अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। देश के दुश्मनों से मोर्चा लेते हुए अपनी जान कुर्बान करने वाले जोधपुर जिले के खिजड़ला गांव के शहीद लक्ष्मण का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार से पहले सेना के जवानों ने शहीद लक्ष्मण को सलामी दी। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत की ओर से शहीद के पार्थिव देह पर पुष्प चक्र चढ़ाया गया। साथ ही पाली सांसद पीपी चौधरी की ओर से भी पुष्प चक्र चढ़ाया गया। वहीं शहीद लाडले के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए खिजड़ला में जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने नम आंखों से अपने लाडले को अंतिम विदाई दी। खिजड़ला में इससे पहले इतने लोग शायद ही कभी एक साथ देखे गए हों। इस दौरान लोगों ने शहीद लक्ष्मण के जयकारे लगाए। हाथों में तिरंगा थामे लोग मेवाड़ के इस लाल की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। जोधपुर में यह पहला अवसर है जब किसी शहीद को इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अंतिम विदाई दी। दौसा में किसान महापंचायत में सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कृषि कानून जल्दबाजी में लागू किए गए और इसे अब जबरदस्ती थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि फसल कहीं बेच सकते हैं, लेकिन मंडियों को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसान बर्बाद हो जाएंगे। पायलट ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर जो घटना हुई उसकी हमें निंदा करनी चाहिए, लेकिन उस दिन की आड़ में सैकड़ों किसानों को पाबंद कर दिया गया। आज जो दिल्ली के बॉर्डर पर किया गया है वैसा तो पाकिस्तान की बॉर्डर पर भी नहीं होता। महापंचायत में लोक रंग भी बिखर रहे हैं। महापंचायत में लोक कलाकार लोकगीत और लोक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। महापंचायत को लेकर दौसा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित होने की संभावना को देखते हुए करीब 600 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। स्टेडियम के आसपास और शहर के अन्य इलाकों में एसटीएफ और आरएसी की कंपनियों को तैनात किया गया है ताकि महापंचायत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके और कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े। महापंचायत में आने वाले किसी भी वाहन को शहर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी वाहन बाईपास होते हुए स्टेडियम की ओर भिजवाए जाएंगे। वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में आरएलपी की ट्रैक्टर रैली भी शुरू हो गई है। यह रैली सभी 33 जिलों से गुजरेगी। जयपुर में यह रैली मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से शुरू हुई। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान तीखी बहस हुई। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने प्रवासी मजदूरों और किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके अधिकार के लिए संघर्ष करने को मजबूर किया गया। आनंद शर्मा के बयान पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार किया। तोमर ने कहा कि किसानों के साथ 12 बार बातचीत की गई, उनका किसी तरह असम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसानों को बरगलाया गया है कि उनकी जमीन ले ली जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे का चक्का जाम किया जाएगा, लेकिन यह दिल्ली के बाहर होगा और देश के लोगों को सरकार की हकीकत बताई जाएगी। कोटा में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने शनिवार को पूरे जिले में चक्का जाम करने की घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पूरे जिले भर में चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। कोटा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए 2 सूचना सहायक सहित 3 लोगों को ट्रैप किया। बाड़मेर में जोधपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और गुड़ा मालानी के एसडीएम को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। आईपीएस मनीष अग्रवाल को आज फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 17 तारीख तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि रिश्वत लेने के आरोप में दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल को एसीबी ने 2 फरवरी को जयपुर के एसडीआरएफ मुख्यालय से पकड़ा था। उदयपुर के गोगुंदा के बीजेपी विधायक प्रताप लाल भील पर यौन शोषण का आरोप लगा है। महिला ने उदयपुर आईजी सत्यवीर सिंह के सामने शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी सीबी को सौंपा गया है। हालांकि विधायक प्रताप लाल भील ऐसा कोई भी मामला दर्ज होने से इनकार कर रहे हैं। वहीं महिला की माने तो करीब 3 साल पहले विधायक प्रताप लाल भील से उसकी मुलाकात एक सामाजिक कार्यक्रम में हुई थी। महिला ने बताया कि पहले विधायक ने मेलजोल बढ़ाया, उसके बाद शादी करने का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। अजमेर में परिवहन निगम के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य सरकार पर लंबे समय से ठप पड़े वेतन संबंधी मामलों का निपटारा करने की मांग की। अजमेर में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के बाहर अर्धनग्न प्रदर्शन किया।
अभ्यर्थियों ने 2016 के सभी विषयों के रिक्त पदों के रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग की। राजसमंद के कांकरोली थाना इलाके में भीलवाड़ा रोड के गौ माता सर्किल के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। हालांकि समय रहते कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। सवाई माधोपुर के पीपल गांव में दुकानदार की हत्या के विरोध में लोगों ने रोड जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक वे जाम नहीं खोलेंगे। उदयपुर के हिरणमगरी इलाके में निगम की टीम ने 13 दुकानों को सीज कर दिया है और दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया। इस दौरान तुलसी निकेतन ट्रस्ट और दुकानदारों ने निगम के अधिकारियों से उनकी जमकर बहस हुई। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ससुराल आए युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। 3 फरवरी को हाजा पत्नी को उसके पीहर बोरी गांव छोड़कर अहमदाबाद जाने को निकला था। जयपुर के दिगंबर जैन मंदिर से बदमाशों ने अष्टधातु की 4 प्राचीन मूर्तियां और चांदी का सिंहासन चुरा लिया। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस इलाके में लगे तमाम सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है। अलवर के तिजारा के नवग्रह मंदिर से चोरों ने अष्टधातु की मूर्ति चुरा ली। मूर्ति चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा पुलिस ने एक ट्रक से 250 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है। पुलिस ने ट्रक चालक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अजमेर पेट्रोल पंप हादसे में घायल एक और शख्स की मौत हो गई। इसके साथ ही पेट्रोल पंप हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई, जबकि 2 अन्य घायलों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। झुंझुनू में टवेरा और जीप की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में एक ट्रक और बोलेरो की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में बोलेरो में सवार एक परिवार के 11 लोग घायल हो गए। चूरू के बुच्चावास गांव में टायर फटने के बाद पिकअप वैन पलट गया। इस हादसे में वैन में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। अलवर के टप्पूकड़ा बाजार में पत्थरों से भरा एक डंपर पलट गया। हादसे के दौरान 3 लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। पुलिस की टीम ने जेसीबी की मदद से सड़क से पत्थरों को हटवाने का काम शुरू करवाया। कोटा में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई। इस हादसे में शोरूम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। कोटा में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम आदिल था, जो सूर्यनगर का रहने वाला था। डूंगरपुर में हथकढ़ शराब पर लगाम लगाने के लिए अभियान जारी है। पिछले 15 दिनों में डूंगरपुर पुलिस ने हथकढ़ शराब के 67 मामले दर्ज करते हुए 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद में एक चोर को चोरी करना उस समय भारी पड़ गया जब लोगों ने पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। चोरी के आरोपी से मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झुंझुनू के सिंघाना सर्किल पर बदमाशों ने एक दुकानदार की बेरहमी से पिटाई की। दरिंदों ने न सिर्फ दुकानदार की पिटाई की, बल्कि उसके दुकान से सामान भी निकालकर बाहर फेंक दिया। अजमेर के आदर्श नगर पुलिस ने नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। जेलर सिंह नाम के युवक को झालावाड़ से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नाबालिग को सकुशल छुड़ा लिया गया। कोटा की कैथुनी पोल थाना पुलिस ने लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल उर्फ बच्चा हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। कोटा में गुमानपुरा थाना पुलिस ने एक तेल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी की तेल भी बरामद की। अजमेर में सिविल लाइन थाना पुलिस ने लाखों रुपए के गबन मामले में जोधपुर जेल में बंद आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए थाने लेकर पहुंची। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कर सैकड़ों लोगों को ठगी का शिकार बनाया। भरतपुर के डीग में एक किसान का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान बेढम गांव निवासी रामेश्वर के रूप में हुई। कोटा की कैथून थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की 3 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की।
दौसा के भाजुका मोहल्ले में शिव मंदिर में चोरों ने धावा बोला और दान पात्र में रखे करीब 20 से 25 हजार रुपए लेकर फरार हो गए। सुबह जब मंदिर का पुजारी पूजा के लिए पहुंचा तो दान पात्र खुला हुआ था और मंदिर परिसर में ही पड़ा हुआ था। भीलवाड़ा में एडीजी अनिल पालीवाल ने पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक से पहले जिला पुलिस के जवानों ने अनिल पालीवाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण कार्य की शुरुआत मंत्री धारीवाल ने अनंतपुरा इलाके से की। इसके बाद उन्होंने गुबरिया बावड़ी इलाके में बन रहे फ्लाईओवर का भी निरीक्षण किया। जैसलमेर कलेक्टर आशीष मोदी इन दिनों एक्शन में हैं। आशीष मोदी ने जवाहर अस्पताल के स्वास्थ्य इकाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्ची के जन्म पर प्रसूताओं को बधाई संदेश दिया। बधाई संदेश में कलेक्टर रिपाती लिखा हुआ था। कलेक्टर आशीष मोदी ने जैसलमेर के जवाहर हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों से संवाद कर उनका हालचाल जाना। बीकानेर नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों की 9 सूत्री मांग पत्र को लेकर आज वाल्मीकि समाज के लोगों ने निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में नगर निगम कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर महापौर सुशीला कंवर और उपायुक्त पंकज शर्मा ने कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाया। अजमेर में सफाई कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। जेएलएन अस्पताल और सैटेलाइट हॉस्पिटल में 490 सफाई कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई। अलवर में कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में राजस्व विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए गए। कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। डूंगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका के कर्मचारियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डूंगरपुर नगर परिषद के कार्मिकों के लिए शहर के पुराना अस्पताल में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई। जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने 12 जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने किशनगंज में मां बाड़ी केंद्र में बच्चों से मुलाकात की। कोटा से जयपुर, सवाई माधोपुर, मनोहर थाना, खानपुर और शिवपुरी के लिए रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। बूंदी सड़क सुरक्षा माह के तहत सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। एसपी शिवराज मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। करौली में हिंडौन एसडीएम और नगर परिषद सभापति ने हिंडौन के राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। भरतपुर में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में महिला की मौत हुई थी, जिसके परिजनों को सांत्वना देने विधायक जोगिंदर सिंह अवाना मृतक महिला के घर पहुंचे। भरतपुर में आशा सहयोगिनी का सामूहिक अवकाश लगातार चल रहा है। कई मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। आशा सहयोगिनी भारती शर्मा के नेतृत्व में सहयोगिनियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत महुआ भरतपुर एक्सप्रेस लिमिटेड की ओर से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। राम मंदिर निर्माण के लिए भरतपुर के बयाना के पूर्व जिला परिषद सदस्य राजाराम गुर्जर के सुपुत्र नरोत्तम सिंह और निरंजन सिंह ने समर्पण 5,01,011 रुपए का चंदा दिया। कोटा में कलाकारों ने नगर विकास न्यास के विशेषाधिकार आरडी मीणा से मुलाकात की। उन्होंने कला दीर्घा के सामने निजी बस स्टैंड बनाने की मांग का विरोध किया। भरतपुर के तोप सर्किल के पास टूटी सड़क को बनवाने का काम शुरू हो गया है। आए दिन सड़क पर जलभराव और गड्ढों की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती थी। भरतपुर में लवानिया टाइगर क्रिकेट प्रतियोगिता में ताखा क्लब ने इंडियन क्लब को पराजित कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया। वहीं आरडी और बजरंग क्लब के बीच हुए मुकाबले में आरडी क्लब ने जीत हासिल की। भरतपुर की शिव नगर कॉलोनी में भागवत सप्ताह का आयोजन कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। कथावाचक पंडित मनोज शास्त्री ने सप्ताह के प्रथम दिन धुंधकारी मोक्ष और महारानी की कथा सुनाकर श्रोताओं को भक्तिमय कर दिया। भरतपुर के दाता गणेश मंदिर में गणेश अष्टमी हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान गणेश जी की फूल बंगला झांकी सजाई गई और महाआरती का आयोजन किया गया और खिचड़ी का भोग लगाया गया।
देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,408 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,08,02,000 को पार कर गया। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 120 लोगों की मौत हुई है। इस तरह मौत का आंकड़ा 1,54,823 हो गया, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 15,853 मरीज रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,04,96,000 को पार कर गया। कोटा में कोरोना के आंकड़े में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39 नए केस सामने आए हैं। जिले में इस समय 288 एक्टिव केस हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछने से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। भरतपुर के कई इलाकों में देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया, जहां तेज हवा और बारिश के साथ ओले गिरे। किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। टोंक में 2 दिनों से नजर आ रहे मौसम में बदलाव के बीच आज एक बार फिर कोहरे का कहर देखने को मिला। कोहरे की घनी परत टोंक जयपुर नेशनल हाईवे 52 और नेशनल हाईवे 116 पर देखने को मिली। शेयर बाजार की तेज रफ्तार जारी है। पहली बार सेंसेक्स 51,000 और निफ्टी 15,000 अंकों के पार पहुंच गया। बाजार की बढ़त में सबसे ज्यादा सरकारी बैंकों के शेयरों में खरीदारी हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट आज से चेन्नई के चेपॉक में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 171 रन बना लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें, कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।